हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि इस चैनल पे हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग नीट 2025 के हर एक क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर रहे थे। तो उसी सीरीज में हम लोगों के पास एक नया क्वेश्चन आया फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन से। और अपना जो क्वेश्चन है फ्रॉम द यूनिट रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो कि काफ़ी मार्क्स ओरिएंटेड यूनिट है। और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी नया क्वेश्चन था जो एनडीए ने इस बार दिया था। और दो तीन चार क्वेश्चन आपके इस बार थे नीट 2025 में जो कि एक नए क्वेश्चन थे, उनके ऑप्शंस भी काफी थे और वो रिपीट नहीं हुए थे। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन अच्छा था, लिखा था व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन द एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। जो आपका आईवीएफ मेथड होता है, अगर आपको उसको एडॉप्ट करते हो, अगर आप उसको यूज में लेते हो फॉर द अपने प्रेगनेंसी, तो उसके क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखें तो लिखा है हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। तो आपका रिस्क इस मेथड में, आईवीएफ मेथड में, आपके मदर को इतना रिस्क नहीं होता है जितना आपके एम्ब्रियो को रिस्क होता है। तो आपका मदर के लिए, फर्टिलिटी के लिए तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। आपके आईवीएफ मेथड में ये रिस्क नहीं होता है आपके मदर को। और अगर ऑप्शन बी देखें तो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, स्टेटमेंट है आपका। क्योंकि जो आपका ये आईवीएफ मेथड है काफ़ी एक्सपेंसिव है और हर कोई अभी इसको इतना एक्सेसिबल नहीं है कि हर कोई इसको जाके करा सकता है। काफ़ी आपके पैसा लगता है इन चीज़ें कराने में। और अगर हम लोग, तो इसका ये सही एक ड्रॉबैक है ये आईवीएफ मेथड का, ये क्योंकि ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है आपका। अगर हम लोग ऑप्शन सी देखेंगे हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर हम लोग स्टेटमेंट थ्री डी देखें तो आपका लेस अडॉप्शन टू ऑर्फन, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगर आपके कोई भी जो पेरेंट्स मान लो या आपके कोई भी कपल है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है और वो आईवीएफ के थ्रू आप बेबी को प्रेगनेंसी के लिए आप वो एडेप्ट करते हैं, तो जो आपके ऑर्फन के एडॉप्शन के लिए जो चांसेस हो जाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आईवीएफ मेथड का ये एक ड्रॉबैक तो है कि जो आपका अडॉप्शन फॉर ऑर्फन है वो काफ़ी कम हो गया। लोग उनकी तरफ जाएंगे ही नहीं ऑर्फन को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि आप आईवीएफ मेथड के थ्रू बेबी को कंसीव कर सकते हो। अगर आप स्टेटमेंट ई देखें तो नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब जो आईवीएफ लैब्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपके इंडिया में मिल जाते हैं। और जो आपकी बड़ी सिटी है उनमें आपको काफ़ी आईवीएफ लैब्स दिख जाएंगी। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है कि अवेलेबल इन इंडिया। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एमयू डज नॉट सर्वाइव, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब आपका आईवीएफ, अब आप आईवीएफ करवाओगे तो काफ़ी पोटेंशियल रिस्क रहता है कि आपकी अर्ली एमयू आपका इतना सक्सेसफुल ना रहे, आपका वो डाई कर जाए। तो काफ़ी 3 से 4 बार आपको चांस लेना पड़ता है। और डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि इसके चांस बहुत कम है कि आप पहली बार में ही बेबी कंसीव कर पाओ। तो आपके अर्ली एमयू के लिए जो रिस्क होता है वो काफ़ी रहता है। ये इसका ये भी ड्रॉबैक्स है। अगर इसके हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है और ऑप्शन एफ। तो आपके लिए जो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि आपका ऑप्शन बी डी एफ, ये दो ऑप्शन आपके ये करेक्ट हैं। ये आपके ड्रॉबैक्स के थ्रू आप ले सकते हो आईवीएफ मेथड में। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगर आपको और कोई डाउट हो, इस क्वेश्चन से कोई डाउट हो या उस यूनिट से, रिप्रोडक्टिव यूनिट से कोई डाउट हो, या आपका कोई छोटा सा फीडबैक भी हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।